वेलकम बैक डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर आपके लिए कमाल की सीरीज़ लेकर आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड तक बने रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ है। और दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक उल्का पिंड दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग में जाकर टकराता है, जिसमें से एक मकड़ी निकलती है। ये बिल्डिंग एक जूपिटर नाम की लेडी की होती है। इसकी एक बहन होती है और इसकी एक पोती होती है जिसका नाम चार्लोटा होता है। ये अपनी दादी के डॉल हाउस चुराने के लिए उनके घर में घुस जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे एक मकड़ी दिखाई देती है। वो माचिस के बॉक्स में उस मकड़ी को बंद कर लेती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। लेकिन जैसे वो अपने कमरे में पहुँचती है, वो एक शीशे के जार में उसे मकड़ी को बंद कर लेती है। लेकिन इतनी देर में उसके फादर एरेथन आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी दादी के कमरे में क्यों गई? तुम्हारी दादी ने कंप्लेंट करी। लेकिन वो कहती है मैं नहीं गई, तुम जाओ यहाँ से। वो इसलिए अपने बाप से चिढ़ी थी क्योंकि वो सौतेला बाप था, ना कि सगा। वो कहता है तुम मेरे सगे बाप नहीं हो, सौतेले बापू सौतेले रहो। इतनी देर में उसकी माँ आ जाती है, उसका नाम होता है हेरेथर। वो कहती है यहाँ, और उसके पास एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है लियम। ये इसका भाई होता है। लियम की माँ इसे समझाती हुई कहती है बेटा ऐसा नहीं करते हैं। तभी वो अपना रूम बंद करके उसे एक कॉकरोच दिखता है। कॉकरोच वो मकड़ी के लिए खाने के लिए डाल देती है। जब वो मकड़ी कॉकरोच को देखती है तो वो एकदम अटैक कर देती है। वो इसका नाम खुश होकर स्ट्रिंग रखती है। तभी चैलेटर के पापा उसके कमरे में आके उस मकड़ी को देख ही रहे होते हैं। तभी पीछे से चैलेटर आवाज़ मारती है, कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे सगे फादर नहीं हैं। आप यहाँ से चले जाएं। कृपया करके आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चैलेटर अपने फादर का ध्यान बटा लेती है और वो यहाँ से खुश होकर चले जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा के कहते हैं बेटा मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ तक वो चले जाते हैं। तभी वो वहाँ पे लेटी सो रही होती है। तभी मकड़ी निकलती है और जो है चैलेटर की दादी के कमरे में चली जाती है। वहाँ पे एक तोता होता है जो कि मकड़ी ही उस तोते को बहुत डरा देती है और उसे खा जाती है। लेकिन उसकी दादी की चीखने की आवाज़ जब आती है तब वो देखती है कि ये दादी चीख क्यों रही है। और जब ये लोग भागते हुए जाते हैं तो चेक करते हैं कि यहाँ पे मेरे तोते को बड़े बुरी तरीक़ों से मारा होता है। और इसका बाप एथेन एनिमल डिपार्टमेंट में फ़ोन करके फेरेकन को बुला लेता है और वो कहता है कि ओ माय गॉड, ये किसी चूहे ने नहीं, किसी खतरनाक जानवर ने मारा है। तभी वो उस चिन्नी में गैस छोड़ देता है जिससे कि कोई भी जानवर होगा तो इस गैस को सूंघ के मर जाएगा। लेकिन मियाँव की आवाज़ सुनते ही मकड़ी ने मियाँव की आवाज़ निकाली और वो हिलने लगा जार। जार हिलते हिलते वो देखती है कि मेरी बिल्ली की तरह आवाज़ निकाल रही है ये मकड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये चौंक जाती है। ये कॉकरोच और भी सारे इकट्ठे करती है और इस जार में डाल देती है एक एक करके, जिससे कि मकड़ी का साइज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन उसके पास फिनाइल की गोली आती है तो मकड़ी वो डर जाती है और उस जार को वो हिलाने लगती है। जैसे ही वो जार गिरने वाला होता है तो वो उसे पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि मकड़ी ये इस फिनाइल की गोली से डरती है। और इधर फेरेकन पूरी बिल्डिंग में दवाई छिड़क रहा होता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी मकड़ी है? क्या तुम इसे मुझे दिखाओगी? वो कहती है हाँ क्यों नहीं। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे इसे पालना इलीगल है, तुम इसे जल्द से जल्द छोड़ दो, वरना ये तुम्हारी जान भी ले सकती है। लेकिन वो नहीं मानती और रात होते ही सो जाती है। तभी फिर से मकड़ी निकलती है और उसी चिन्नी की मदद से उसके दूसरे रूम में जाती है, जिसमें एक लेडी होती है जहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। लेकिन उसी के मुंह पे जाके कूद जाती है और उसी के मुंह में चली जाती है। वो बेहोश हो जाती है और जब वो उठ के देखती है तो उसके पेट में कुछ रेंग रहा होता है और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। तभी वो मकड़ी उसका पेट फाड़ के निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं फटता। लेकिन जैसे तैसे वो पेट फाड़ के निकलती है और उसका कुत्ता वो डर के भाग जाता है। और इधर चैलेटर अपने दोस्त एरिक के पास आती है और कहती है कि तुम ये देखो ये मकड़ी कैसी है, ये दिन ब दिन बड़ी हो रही है। कि तभी वो एरिक कहता है कि एरिक कहता है कि तुम मेरे पास ऐसे मकड़ी को छोड़ दो, मैं तुम इसके लिए एक बड़ा सा टैंक बना दूंगा। चैलेटर के जाने के बाद एरिक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सेफ्टी के लिए एक जार बना देता है जिससे कि वो मकड़ी इधर से उधर भागे नहीं। वो देखता है कि मकड़ी तो मिनटों में ही बड़ी हो रही है, ऐसे तो ये टैंक को तोड़ देगी और यहाँ से भाग निकलेगी। लेकिन वो जैसे तैसे बड़े टैंक में शिफ्ट करने के बाद बच जाता है।
लेकिन आखिरकार वो मकड़ी उस जार को भी तोड़ के निकल ही जाती है और एरेथन को मार देती है। इधर हमें जो रिटर को दिखाया जाता है जिसकी एक बिल्ली होती है, वो खुद बिल्ली खो गई होती है। वो बिल्ली को ढूंढने के लिए एक चिन्नी में घुसने की कोशिश करती है। वो उससे लगता है कि वो वहीं पे होगी। वो कुछ सोचे समझे बिना उसमें घुस जाती है, लेकिन उसकी लाइट बंद होते ही उसमें एक मकड़ी घुस जाती है, जो कि वो स्पाइडर है जो एकदम बड़ा हो गया और सब लोग मार रहा है और वो उससे प्रिया को भी मार देता है। इधर इसका बाप ये टीवी तोड़ लेता है गुस्से में, क्योंकि ये इसकी माँ की और इसके बाप की लड़ाई हो गई थी। इस चक्कर में वो लोग गुस्से में टीवी फोड़ देते हैं। चरल लोटर अपने भाई को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है और हेडफोन लगा के वीडियो देखने लगती है। और बाहर दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही होती है। लड़ाई होते होते वो एकदम देखती है पीछे मुड़ के, उसके ऊपर मकड़ी ने हमला कर दिया था और उससे मार डाला, उसकी माँ को भी मार डाला। लेकिन वो दोनों तो फ़ोन में मस्त है। उसका भाई रो रहा होता है लेकिन वो उठती नहीं है और कुत्ता भौंक रहा होता है। जब वो बाहर निकल के देखती है जूनिटर और उसे के लिए खाना डाल देती है और थोड़ी देर बाद देखती है कि मेरी माँ बाप है नहीं। जब वो चैनल में जाती है देखती है कि उसमें खून ही खून है और इधर दिखाया जाता है उसके भाई को भी वही स्पाइडर उठा के ले जा चुका है। जब अपन देखती है जाके तो उसका भाई नहीं होता है वहाँ पे। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। तभी उसे आइडिया आता है कि मैं इसे मार सकती हूँ, क्योंकि फिनाइल की गोलियाँ से ये मकड़ी डरती है। वो फिनाइल की गोली को बारूद बना के पानी में भिगो के गन में डाल लेती है, वाटर गन में, जिससे कि वो उसके ऊपर मकड़ी हमला करे तो उसे मार सके। वो हर तरफ जाने के बाद वो अपनी दादी के कमरे में पहुंचती है और देखती है वो दादी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी दादी हमेशा फिनाइल की गोली अपने पास रखती थी, इसलिए मकड़ी उसका कुछ नहीं कर पाई। और तो और इसकी दादी को भूलनी बीमारी है और जनितर कहती है कि अपनी दादी से आप थोड़ी देर बाद एनिमल डिपार्टमेंट को फ़ोन कर रहे हैं। और इधर वो सारी फिनाइल की गोली फोड़ के पानी में मिला लेती है और अपने ऊपर पानी भी डाल लेती है। उसे मकड़ी को बात देने लगती है, आओ तुम मेरे सामने, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी करके मैं तुम्हें मार ही दूंगी। वो भी जिंदा है लेकिन वो मकड़ी के जाल में बंधे हुए हैं। तभी वो अपनी बेटी से कहता है ये पानी मेरे ऊपर डाल दो। तभी वो लोग छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बैन होता है वो टूट जाता है और मकड़ी उनके पीछे पड़ जाती है। वो सीधे बेसमेंट में आके गिरते हैं कच्चे के डिब्बे में। वो देखती है वो मकड़ी उनके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन इसका बाप पानी उसे पानी को उठा के डाल देता है उस मकड़ी ऊपर, लेकिन वो मकड़ी फिर भी बच जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, अगले सीन में इसकी दादी को दिखाया जाता है जो कि शोर सुनते ही एनिमल डिपार्टमेंट के पास फ़ोन करती है। तभी दिखाया जाता है फ्रैंक नाम का लड़का जो कि एनिमल डिपार्टमेंट में काम करता है, जो कि मकड़ियों को सभी जानवरों को मारने का काम करता है। लेकिन वो देखता है कि उसे मकड़ी ने एकदम खींच लिया था और वो भी डस्टबिन में आके गिर गया जहाँ पे इसकी बेटी और बाप था। तभी इसके ऊपर मकड़ी वो हमला करने लगती है। तभी वो उस नीलगन से जो उसके पास थी उससे वो मकड़ी को मारने लगते है। मकड़ी थोड़ी घायल तो होती लेकिन वो मरती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो फायर वाटर वाला पंप होता है फूट जाता है, जिससे कि इसका पानी जो कि दवाई इनने बनाई थी वो सब फूट जाती है। इसके कारण वो फ़ायदा उठा के मकड़ी इसे ले जाती है खींच के फ्रैंक को, जो कि मार जा देती है। और इधर इसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि सब सेफ हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चोटें इन्हें लगी होती हैं। वो आपस में गले मिल रहे होते हैं क्योंकि एक दूसरे की जान बचने की खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन वो मकड़ी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी इनका। वो इनके पास पीछे फिर आने लगी कि जिससे कूड़ा दबाया जाता है वो वाली मशीन के नीचे वो आ चुकी थी। वो उस बटन को दबा रहे थे लेकिन वो मशीन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही होती। लेकिन हैरथन ने उस मशीन का दोबारा से प्लग निकाल के ये लगाने की कोशिश की, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो गया और हैरथन वो जाके गिरा कूड़े की ढेर के ऊपर, जिससे कि वो बेहोश हो गया करंट लगने के कारण। और इधर उसकी बेटी ने उस बटन को दबा दिया जिससे कि वो मकड़ी तो मर गई लेकिन उसके पिता एरेथन को होश नहीं आ रहा था। जैसे तैसे उसके पिता को होश आया तो वो उसके गले लग के कहती है पापा मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। तभी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो रही होती।